एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप जो आपके किचन के काम हैं उनको आधा कर देगी और आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की टिप होती है। और उनके साथ जो पिलो कवर आता है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमें बेडशीट तो मिल जाती है लेकिन उसके साथ का पिलो कवर वो हमें नहीं मिलता है। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरा पिलो कवर होता है वो उनमें चढ़ा लेते हैं जो कि बिल्कुल भी उनके मैचिंग का नहीं होता है और वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी बेडशीट लेनी है और एक पिलो कवर लेना है। इसको इस तरह से आपको इसकी घड़ी कर लेनी है और आपको एक पिलो कवर लेना है और इसके अंदर एक पिलो कवर और बेडशीट रख देनी है। और इसको जहां भी आप अपनी बेडशीट रखते हैं अलमीरा में, तो वहां पर आपको रख देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो पिलो कवर है वो भी इधर उधर नहीं होगा और आपको तीनों चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। तो है ना कमाल की टिप। जो हम पिलो कवर को ढूंढने में अपना टाइम खराब कर देते हैं तो वो भी बचेगा कि और आपकी जो बेडशीट है वो भी अच्छे से रखी रहेगी, गंदी नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। तो जो हमारी अगली टिप है वो इस तरह के ये ग्रेटर को लेकर है। हमारी किचन में इस तरह का ग्रेटर होता है लेकिन काफी टाइम के यूज के बाद ऐसा होता है कि वो अच्छे से काम नहीं करता है या फिर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह से कोई भी सॉस ले लेना है। जो केचप हम रोजाना यूज करते हैं वो कोई भी ले लेना है। इसको इस तरह से ग्रेटर के ऊपर अच्छे से लगा देना है। और अब हम एक छोटा फॉइल पेपर का टुकड़ा लेंगे और इसको इस तरह से जैसे हम ग्रेट करते हैं, कोई भी चीज कद्दूकस करते हैं, वैसे ही हमें फॉइल को इसके ऊपर ग्रेट करना है। इसके ऊपर अच्छे से चारों तरफ रगड़ लेना है, जिससे क्या होगा कि इसकी गंदगी है वो तो साफ होगी ही, साथ में ही हमारा ग्रेटर है वो भी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। और जब भी हम कोई भी चीज ग्रेट करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से हम ग्रेट कर पाएंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी किचन में कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिस पर ये इस तरह का स्क्रू लगा होता है। जैसे हमारे सब्जी वगैरह को ढकने वाले जो ढक्कन होते हैं उन पे अक्सर इस तरह का स्क्रू लगा हुआ होता है और हम ये रोजाना यूज में लेते हैं तो बार बार ये बर्तन पानी से धुलते भी हैं। तो इससे क्या होता है, ये स्क्रू होता है इस पे जंग लग जाती है पानी की वजह से और ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, या फिर जंग लगने की वजह से हम इन्हें काम में लेना बंद कर देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी नेल पेंट ले लेनी है इस तरह से, आपके पास जो भी नेल पेंट हो, और हम इस तरह से नेल पेंट लेंगे और थोड़ी ये नेल पेंट है वो इस तरह से स्क्रू पे लगा देंगे। आप अगर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा कि इस स्क्रू पे हमने कोई नेल पेंट भी लगाई है। और इस तरह से आप नेल पेंट लगाए और आप कितना ही इन्हें काम में ले, इस पे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और जो स्क्रू है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है और ऐसे में क्या होता है कि चीनी होती है, चीनी के डब्बे होते हैं, उनमें चींटियां लग जाती है और वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 4 से 5 लौंग ले लेनी है और बस इस तरह से आपका जो भी चीनी का डब्बा है उसमें इस तरह से आपको डाल देनी है और इसको बंद कर देना है। इससे आपकी चीनी में कभी भी चींटियां नहीं आएंगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है।
हमारी जो अगली टिप है वो चावल को लेकर है। हम घर पर काफी मात्रा में चावल लेकर आ जाते हैं, जैसे 5 किलो एक साथ ले आते हैं। तो क्या होता है कि वो चावल है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से चावल में घुन लग जाता है या फिर चावल खराब होने लग जाता है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस 4 से 5 जो सूखी लाल मिर्च होती है तो वो आपके चावल का जो भी कंटेनर है उसमें डाल देनी है। इससे आपके जो भी चावल है उनमें घुन नहीं लगेगा और ना ही उनमें कीड़े लगेंगे और आपके चावल है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पैकेट को लेकर है। यहाँ पर ये मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर का पैकेट होता है तो वो मैं ले रही हूँ। तो हम इस तरह के पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम पैकेट खोल लेते हैं और बस इन्हें ऐसे ही हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी मसाले होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है वो खराब हो जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आप जब भी ऐसे पैकेट लेके आए तो उनको इस तरह से सील कर दे टेप की हेल्प से, जिससे आपके जो भी चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी और ना ही उनमें कोई कीड़े वगैरह लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम अपने किचन में मिक्सी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मिक्सी को तो हम टाइम टाइम पे साफ करते रहते हैं, लेकिन जो मिक्सी की वायर होती है उसको हम जल्दी से साफ नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर ये इस तरह से थोड़ी कोलगेट लगा लेनी है और बस आपको इस तरह से, अगर आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है आप आपके कपड़े को थोड़ा गीला करें और इस तरह से बस इसको वायर के ऊपर इस तरह से 1 से 2 बार इस तरह से कपड़े को रगड़ ले। इससे आपकी कितनी ही गंदी कितनी ही पुरानी वायर हो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप इसे रगड़ ले और आपकी वायर है वो कुछ ही मिनटों में एकदम से व्हाइट हो जाएगी और बस इसे नॉर्मली कपड़े से पोंछ ले और इसके बाद आपको इस तरह से ये वायर को फोल्ड करना है, क्योंकि हम जब भी मिक्सी रखते हैं तो वायर है उसको हम मिक्सी के चारों तरफ लपेट के रख देते हैं और जब हम उसे रखते हैं तो वो वायर है वो निकल जाती है। हमारी वायर है वो भी खराब होने के चांस होते हैं और कभी कभार तो वायर है वो टूट भी जाती है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसमें इस तरह से एक रबर बैंड लगा देना है। आपको थोड़े बड़े साइज का रबर बैंड लेना है और बस इस तरह से इसमें लगा देना है और जो मिक्सी के अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें इसको टाक देना है इस तरह से, जिससे ये वायर भी आप मिक्सी को कितना ही हिलाओगे कहीं भी रखोगे आपकी वायर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह से आपकी वायर है वो कभी भी खराब नहीं होगी, जहां आप मिक्सी रखोगे वहां पर ही उसके साथ ही ऐसे ही सुरक्षित रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नेल पेंट को लेकर है। जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट तो लगाते हैं लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी गलती से नेल पेंट है वो फर्श पे गिर जाती है और फर्श पे जब भी नेल पेंट गिर जाती है तो वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपकी नेल पेंट गीली हो या फिर सूखी हो, आप इस तरह से आपको नमक ले लेना है थोड़ा और बस ये नेल पेंट के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इससे आपकी नेल पेंट है वो बहुत ही अच्छे से और एकदम सिर्फ कुछ ही सेकंड में निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको डाल देना है और बस एक कपड़े से इसे इस तरह से पोंछ लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दाग है वो नहीं रहा है नेल पेंट का और वो एकदम अच्छे से निकल गई है। ये बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो लेकर है अक्सर हमारे अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और हम उन्हें रख नहीं पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं होता है अलमीरा में कि हम ढेर सारे कपड़े उसमें रख पाए। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप आपके ढेरों कपड़े अलमीरा में रख सकते हैं, वो भी एक रबर बैंड की हेल्प से। आपको भी लग रहा होगा एक रबर बैंड में हम ढेरों कपड़े कैसे रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रबर बैंड से आपकी अलमीरा में ढेरों कपड़े रखकर दिखाऊंगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हम अपने कपड़े इस तरह के ये हैंगर में टांग देते हैं और ये बहुत जगह ले लेता है हमारे अलमीरा में।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक हैंगर लेना है और इस पर इस तरह से जो ऊपर का हिस्सा होता है टांगने वाला, उसमें ये एक रबर बैंड आपको इस तरह से फंसा देना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही करना है। और अब हम एक दूसरा हैंगर लेंगे और जो हमारा हैंगर है उसको ये रबर बैंड पे टांग देंगे और इसी तरह से हम एक दूसरा रबर बैंड लेंगे और ये भी ये हैंगर पे इस तरह से टांग देंगे। इस तरह से हमारी एक पूरी लाइन बन जाएगी हैंगर की। और आप जहां पर एक हैंगर ही टांगते थे वहां पर आप 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। तो आप एक छोटे से रबर बैंड में बहुत सारे कपड़े इस तरह से रख सकते हैं और ये रबर बैंड को हैंगर में यूज करके आप अपने ढेरों कपड़े एक अलमीरा में टांग सकते हैं। इसमें 5 से 6 जोड़ी कपड़े टांग सकते हैं। आपका गेट वाला हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर टांग कर दिखा रही हूँ, मैंने अपने गेट के साइड वाली जगह में इस तरह से कपड़ों को टांग दिया है रबर बैंड के साथ। तो इससे क्या होगा कि हमारी अलमीरा में काफी अच्छा स्पेस हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम इसमें और ढेरों कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो स्पेस की समस्या है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।